मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल, हर दिन सुख और हर दिन शांति। आप सभी के लिए लाए मकर संक्रांति। आप सभी को मेरा नमस्कार। मंदिर वाली ताई यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मकर संक्रांति से जुड़ी एक पौराणिक कथा संक्षिप्त में सुनेंगे, जो कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव की कहानी है। यह जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित है। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्यदेव प्रचंड तेजवान थे। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक होने के कारण संज्ञा उसे सहन न कर पाती थी, जिसे लेकर वह हमेशा परेशान रहती थी। वह सोचती थी कि मुझे किसी तरह तप आदि से सूर्य देव की अग्नि को कम करना चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, संज्ञा के गर्भ से यमराज, मनु और यमुना, इन तीन संतानों ने जन्म लिया। पर संज्ञा अभी भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या करके सूर्यदेव के तेज को कम करेंगी। लेकिन बच्चों के पालन पोषण के लिए और सूर्यदेव को इसका पता न चले, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। संज्ञा ने अपनी छाया को स्त्री रूप में बदल दिया, जिसका नाम स्वर्णा रखा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया स्वर्णा को सौंप दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम बच्चों का पालन पोषण और सूर्यदेव की सेवा करते हुए अपने नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। अब संज्ञा वहां से चलकर अपने पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई, तो पिता ने डांट लगाकर उसे वापस घर भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस घर न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, स्वर्णा है। स्वर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। वह छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं होती थी। सूर्यदेव और स्वर्णा के मिलन से भी शनिदेव, मनु और तप्ती, इन तीन संतानों ने जन्म लिया। छाया शिव की भक्त थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तो छाया ने सूर्य की तेज धूप में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उन्हें खाने पीने की सुध तक न रहती थी। भूख, प्यास और धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के घर में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ, तो रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। जब उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा, तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए और उनके घोड़ों की चाल भी रुक गई। इससे संपूर्ण जगत में अंधकार छाने लगा और चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगे। तब जाकर उन्हें फिर से अपनी असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ, फिर न सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्यदेव का विद्रोही माना जाता है, अर्थात यह दोनों आपस में विद्रोही ग्रह माने जाते हैं। शनिदेव को उनके काले रंग और क्रोध के कारण उनके पिता सूर्यदेव उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी मां छाया को अपने से अलग कर दिया। अपनी मां के अपमान से दुखी होकर शनिदेव ने क्रोध में आकर अपनी मां के साथ सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला कि आपका सारा तेज, जिसका आपको घमंड है, वह सब नष्ट हो जाए और आप कुष्ठ रोगी हो जाएं। पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर सूर्यदेव और संज्ञा के बड़े पुत्र यमराज बेहद दुखी हुए। साथ ही साथ उन्होंने शनिदेव और देवी छाया को उन्हें ठीक करने के लिए कहा, परंतु वे नहीं माने। इससे सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी माता के घर कुंभ को अपनी अग्नि से जला दिया। इससे शनिदेव और उनकी माता को बहुत पीड़ा हुई। अब यमराज ने पहले तपस्या करके सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाया। साथ ही साथ यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मानकर सूर्यदेव शनि से मिलने उनके घर पहुंचे, मगर सब कुछ जल जाने के कारण शनिदेव के पास सिर्फ काले तिल बचे थे। ऐसे में शनि महाराज ने सूर्यदेव की काले तिल से पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया
और सूर्यदेव ने शनिदेव को मकर राशि के रूप में नया घर प्रदान किया और कहा कि अब से मकर शनिदेव का दूसरा घर होगा और आशीर्वाद दिया कि मेरे मकर राशि में प्रवेश करने से शनिदेव का घर सुख और समृद्धि से भर जाएगा। तभी से मान्यता है कि शनिदेव को तिल के कारण ही अपने पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई थी। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा में तिल का विशेष महत्व माना जाता है। और यमराज की बात मानकर सूर्यदेव अपने पुत्र से मिलने जिस दिन उनके घर पहुंचे थे, उस दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।